नमस्कार। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बदायूं में। हम बुलंदशहर को कवर करते हुए बदायूं तक आ चुके हैं। आप मेरे पीछे जो ये तालाब देख रहे हैं, जो ताल देख रहे हैं, ये सागर ताल है। मेरे सामने आप देख रहे होंगे, जो सामने आपको दरगाह दिख रही है, ये दिल्ली की निज़ामुद्दीन औलिया के जो अब्बू जान है, उनकी दरगाह है। और मेरे ठीक सामने आप जो देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, वो जो हरी दरगाह आपको दिख रही है, वो दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के मामू जान की दरगाह है। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी भी हैं। मेरे दोनों सहयोगी आप कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, आदर्श और विशाल भी सामने हैं। इन सब से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बदायूं की बता दूं कि बदायूं से जो सांसद हैं यहाँ से, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य हैं। उससे ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इन लोगों से भी बात करना चाहूँगा। क्या लगता है विशाल, जब हम बदायूं आए हैं और इस वक्त हमारा पहला ही पड़ाव है ये, क्या कुछ आपने कैसे चीज़ें देखी? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम हर जगह जाएं, हम मंदिर, मस्जिद, जो पब्लिक गैदरिंग की जगह होती हैं, क्योंकि हर जगह से हमें लोगों से कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। तो इस वक्त हम एक मस्जिद में आए हुए हैं और यहाँ पे जो चीज़ें आपने अभी देखी अंदर बैठे, क्या कुछ लगा आपको? मुझे तो ये लगता है कि सरकार जो पिछले 4.5 साल का जो भरोसा जता रही है कि हमने बहुत काम किया, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से जब बात करते हैं, तो ये समझ नहीं आता कि सरकार कौन से विकास की बात करती है। भैया, वो विकास जब जनता तक ही नहीं पहुंचता, वो विकास ना तो किसान तक पहुंच रहा है, ना ही वो रेडी पटरी वालों तक पहुंच रहा है, तो विकास किस विकास की बात कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में सभी जगह सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है? मुझे ऐसा वाकई में कहीं नहीं नजर आया। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे वो भी यही कहते नजर आते हैं कि गड्ढा मुक्त तो कहीं नहीं हुआ, बल्कि हर जगह गड्ढे ही गड्ढे और हो गए हैं। तो कौन से विकास की योगी सरकार बात करना चाहती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। और मतलब ये तो सही कहा आपने। हम लोग जब कल बुलंदशहर से बदायूं तक आए हैं, हमें लाइट की तो व्यवस्था बहुत खराब दिखी। आप यकीन नहीं मानेंगे, रोड के साइड में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। अगर गलती से भी गाड़ी की लाइट खराब हो जाए या गाड़ी रुक जाए तो बहुत एक डर का माहौल पैदा हो रहा था। लग नहीं रहा था आदर्श आपको ऐसा कल जब हम आ रहे बहुत थे? बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ की, चाहे सड़कों की बात कर लें या किसी भी व्यवस्था की, जैसे क्योंकि अगर बात की जाए जो विकास का पैमाना होता है वो कहीं ना कहीं दो तरीकों से उसका जो मापने का तरीका होता है। एक तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, और दूसरा ये होता है कि जो सरकार दावा कर रही है, क्या वो दावे ज़मीनी हकीकत पे सच है या नहीं। तो अगर सरकार के दावों की बात करें, तो चाहे अभी की वर्तमान सरकार की बात कर ले या पिछली सरकार की बात कर ले, या जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर हम बात करें, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि हाँ जिनके दावे सच साबित हों। अब दूसरी बात आती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को कितनी मिल पा रही हैं। मूलभूत सुविधाओं की जब भी बात होती है तो लोग काफ़ी परेशान हैं, और वो सबसे बड़ी वजह है महंगाई। महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि जैसे अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे लोगों के काम धंधे जो है वो बंद हो गए थे। अब उनका दोबारा से मतलब उभर पाना, उस टाइम पे काम धंधे जब बंद हो गए तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी और चल नहीं रही थी, तो अपना घर खर्च चलाने के लिए और अपना परिवार संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, कर्जा लिया। अब वो कर्जे से ही नहीं उभर पा रहे हैं, तो अपना वो काम धंधा कैसे शुरू करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर स्थिति देखी जाए ज़मीन पर उतर कर, तो वाकई में खराब है इस टाइम पे, वजह चाहे जो भी हो। तो सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप दोनों जुड़े मेरे पास, आपके साथ लौटता हूँ मैं। मतलब एक होता है ना कि रणनीति तैयार की गई है कि बस ये सब चीजें भ्रम लोगों में भर दिया जाए, जिससे कि लोग इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे। बस बोर्ड बैनर देख के लोग खुश होते रहे। बस वोट, जब चुनाव आए तो वोट मांगने पहुंच जाओ कि भैया देखो, हमने तो बोर्ड भी लगा रखा है, नंबर 1 बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन समझ नहीं आता, योगी सरकार और मोदी सरकार, बीजेपी खुद अब इस कंफ्यूजन में है। हमने इतने तो बोर्ड लगा दिए, तो भैया उत्तर प्रदेश किन चीजों में हमने नंबर 1 बता दिया वो अब ये नहीं समझ पा रहे कि किस चीजों में नंबर 1 है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, इतनी महंगाई, इतने पेट्रोल में जो जो पूरी तरह से मतलब कह रहे हैं कि हम 300 तक हो जाए, तो बात वही आ गई ना कि जख्मी तो हर कोई है, कोई जख्म दिखा नहीं पा रहा और कोई जख्म छुपा नहीं पा रहा। तो आदर्श, मैं ये जानना चाहूंगा, कल आप बुलंदशहर हम लोगों ने कवर किया, सारी चीजें देखी। बुलंदशहर में आपको थोड़ा सा मुझे बताइए, वहाँ की विशेषता क्या अच्छा लगा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और अब बदायूं जब हम लोग पहुंच चुके हैं, ये हमारा पहला पड़ाव है, तो यहाँ से क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, क्या कैसा कुछ है? मतलब मैं सारी चीजों को कुल मिलाकर के चीजें जानना चाह रहा हूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर बात करें हम बुलंदशहर की, तो पहले सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगी वो कनेक्टिविटी की है कि हाँ चलो, एक अच्छा रेलवे स्टेशन होना चाहिए, एक अच्छा बस स्टॉप होना चाहिए, ताकि जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं और उनको कहीं भी आना जाना हो तो आवागमन में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ अगर हम वहाँ की बात कर लें, तो जिससे देखो, अगर हम गाँव में हैं या कहीं भी जाते हैं तो जो सड़कें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम गाँव की बात करें तो
कुछ तो ग्राम प्रधान ऐसे हैं कि हाँ, जो बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, मामलों कई सारे ऐसे मामले भी निकल कर सामने आते हैं। अगर मेन सिटी की बात कर लें तो वहाँ भी काफ़ी स्थिति ख़राब है। हालाँकि मुझे बुलंदशहर में कुछ स्कूल ऐसे मिले जो स्कूल सही थे। स्कूल की उत्तर प्रदेश में एक चीज़ ख़ास मुझे दिखी, मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ और जिस स्कूल में मैं गया हूँ, स्कूल और कॉलेज मुझे काफ़ी अच्छे दिखे हैं। बाकी तो मुझे कुछ ख़ास ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। देखो जैसे होता क्या है कि अभी जब 2017 में एक सेकंड जी। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। स्कूल और कॉलेज की भी कौन सी बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट की बात कर रहे हैं या सरकारी की नहीं, बात? सरकारी की भी बात हम कर रहे हैं। सरकारी भी हमें अच्छे दिखे, प्राइवेट तो सब अपने-अपने हैं, जो जितनी ज़्यादा फीस ले रहा है, वो इतनी अच्छी सुविधाएँ दे रहा है उस हिसाब से। तो अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर एक ऐतिहासिक स्थल है, तो उस हिसाब से जैसे बाकी जगहों को ध्यान दिया जा रहा है, हाइलाइट किया जा रहा है, तो बुलंदशहर को कहाँ एक को पूरे मीडिया में चर्चा में रहता है। सबको पता है वो कौन-सी जगह है और अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ और दूसरी तरफ ये भी वही ऐतिहासिक स्थल है। तो इतना तो ध्यान देना चाहिए कम से कम कि जहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हो। तो ठीक है, जो भी है सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही लोगों के और भी जितने भी हैं मतलब ओके, ओके। बदायूं से अपेक्षा क्या रखते हैं? क्या कुछ होना चाहिए? अभी तो हमारी टीम बदायूं अब आज हम घूमेंगे और जो भी होगा तो लोग अगर देखना चाहेंगे तो हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। बाकी इसमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं लोग, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, हम डेली का डेली रिव्यू कर दिया करेंगे या फीडबैक अपना दे देंगे कि हाँ, हम जिस शहर में गए वहाँ हमने क्या कुछ देखा, हमारा अपना निजी ओपिनियन क्या कुछ है, हम अपना लाइव करके बता दिया करेंगे लोगों का। अभी तो हम घूमेंगे, बाकी अभी यहाँ हम सागर ताल में बैठे हैं, अभी हमने जब तक पूरा हम देख नहीं लेते हैं तब तक हम कैसे कुछ कह सकते हैं। तो अभी हम पूरा वक्त बदायूं में देंगे आपको। हर वो चीज़ें, हर वो छोटी छोटी चीज़ हम दिखाना चाहते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से रह जाती है। वो सारी कवरेज, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लोग नहीं कवर कर पा रहे हैं, वो हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं और हम अपना भी जो विश्लेषण होगा, जो चीज़ें हम खुद समझ रहे हैं, वो सारी भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए हर एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र हम वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, चुनावी सर्वे कर रहे हैं, सीटों के क्या हाल है, जनप्रतिनिधियों की क्या बात है, क्या दावे हैं जो ज़मीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, वो सब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सनराइज न्यूज़ को। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।